जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावण हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। जीवन का भार है सौंप दिया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जीवन का भार है सौंप दिया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अच्छा हो या बुरा हो, ज्ञानी हो या ज्ञानी हो। अच्छा हो या बुरा हो, ज्ञानी हो या ज्ञानी हो। हम तो अब आप ही के हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हम तो अब आप ही के हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जप तप संयम सभी हम छोड़े, नेम आचार सभी हम तोड़े। जप तप संयम सभी हम छोड़े, नेम आचार सभी हम तोड़े। अब लाज हमारी तुमको है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अब लाज हमारी तुमको है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जाति पाति की लाजा छोड़ी, कुटुंब लाज की नीति
कुछ रहा ना कोई मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आस हमारी अब की स्वामी, जीवन सफल हो मेरी स्वामी। आस हमारी अब की स्वामी, जीवन सफल हो मेरी स्वामी। मन में अब आस तुम्हारी हो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मन में अब आस तुम्हारी हो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सूरत डोर चरणन में लागे, चरण छोड़ कहीं और न जावे। सूरत डोर चरणन में लागे, चरण छोड़ कहीं और न जावे। आस विश्वास तुम्हारी हो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आस विश्वास तुम्हारी हो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। शब्द डोर में लगे रहे, चरण कमलों में पड़े रहे। शब्द डोर में लगे रहे, चरण कमलों में पड़े रहे। रज चरणों की बनी रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। रज चरणों की बनी रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जीवन का भार है सौंप दिया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जीवन का भार है सौंप दिया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो पहले के समय में बराबर लोग सत्संग सुनने के लिए जाते रहते थे और बच्चों को भी ले जाते थे, तो बच्चों के संस्कार बनते थे। आप जो पढ़े लिखे लोग हो, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हो या सुनते हो, आपको मालूम है कि अभिमन्यु को माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन का तरीका मालूम हो गया था, क्योंकि उसकी माँ
उसको लेकर जाती थी। कहाँ लेकर जाती थी? प्रवचन सुनाने, सत्संग सुनाने के लिए लेकर के जाती थी। देखो, सत्संगी ही हैं, गुरु महाराज के नामदानी हूँ, चाहे गुरु महाराज के जाने के बाद जिनको नामदान दिया गया वो नामदानी हूँ। अपने बच्चों को जो सत्संग में नहीं लाते हैं, संगत से नहीं जोड़ते हैं, एक जो पार होने का आधार है नामदान नहीं दिलाते हैं, नाम की कमाई नहीं कराते हैं, उन्हीं के बच्चे ज्यादातर देखो आज बिगड़ रहे हैं। शराब, कबाब और शबाब में फंसे हुए। ये तीनों क्या है? एक तिकड़ी जिसको कहा गया। एक अवगुण अगर आता है, मान लो कोई मांस ही खाने लगा, कबाब जिसको कहते हो उसको खाने लग गया। अब उसको हजम करने के लिए कोई चीज चाहिए, क्योंकि रोटी तो जल्दी हजम हो जाती है, पानी में आप डाल दो तो रोटी थोड़ी देर के बाद घुलने लगेगी। अगर मांस को अगर डाल दो नहीं घुलता है, तो कहते हैं आप शराब पियोगे तब ये घुलेगा अंदर, गलेगा अंदर, ये तब ये तुमको ताकत देगा। तो शराब शुरू कर देते हैं। और शराब ऐसी चीज है कि जो होश में नहीं रहने देती है, मदहोश कर देती है। और मदहोशी में कुछ पता रहता है कि कहाँ पड़ गए, कहाँ पड़े हुए हैं, रोड के किनारे हैं कि कहाँ पर हैं, कुत्ता बिल्ली कौन हमारे सामने से जा रहा है, कुत्ते भी ऊंची जगह देखो देख करके और फिर वो भी पेशाब करते हैं। तो अब उसको कुछ पता चलता है कि कहाँ पर पड़े हुए हैं, क्या है। दो धुन सवार हो गया, घर पर आया शराब के नशे में, तो उसको सब औरतें अपनी पत्नी ही दिखाई पड़ती हैं। तो बुआ का हाथ पकड़ लेता, चाची की हाथ पकड़ लेता, आप समझो अपनी लड़की अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता, माँ का भी हाथ पकड़ लेता है, उसको भी अपनी पत्नी ही मानने लगता है। और वही कर्म, बुरा कर्म आपके समझो कुछ कर डालता है, जो पत्नी के साथ करता है, बच्चा पैदा करने का काम उसके साथ कर डालता है, रिश्ते को तार तार कर देता है। तो आपके समझो ये तीनों अवगुण हैं, ये तीनों बुराइयां हैं। सत्संग न मिलने से, न जानकारी होने से आज देखो सब दुखी हो रहे हैं। आप समझो जब सत्संग में लोग जाते थे, बच्चों को ले जाते थे, उनको सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर जब चलाते थे, तब यही गृहस्थ आश्रम देखो स्वर्ग जैसा था। कोई खींचातानी थी नहीं थी, आदमी घर छोड़ करके भागता नहीं था, औरतें फांसी लगा करके जल करके मरती नहीं थी। भाई भाई में इतना प्रेम था कि देखो भाई भाई के प्रेम में राम के साथ लक्ष्मण भी जंगल चले गए थे, तो जब इतना प्रेम था और नियत लोगों की अच्छी थी। आज तो देखो 10-10 रुपए के लिए नियत खराब हो जाती है। पहले क्या था, आप समझो कि मूछ का एक बाल निकाल करके और गिरवी रख करके आदमी 1,50,000 रुपया ले आता था। देने वाले को इतना विश्वास था कि ये हमारा रुपया समय पर वापस कर जाएगा, क्योंकि इसने अपनी इज्जत, मूछ का बाल गिरवी रख दिया है। लेकिन 10-10 मिनट पर अब जबान लोग बदलने लग गए, लिख भी देते हैं, अनपुर नोट भी लिख देते हैं, लेकिन कोर्ट में पहुंच करके कहते हमारा दस्तखत नहीं है, या कहते हैं दबाव डाल करके दस्तखत बनवा लिया गया। तो नियत लोगों की खराब हो, और नियत से ही बरकत होती है, नियत से ही बरकत होती है। नियत खराब हो जाती, बरकत बंद हो जाता है। यही
आप ये समझो कि अकबर बादशाह कहाँ रहते थे? आगरा में। उनका किला आज भी है। तो जंगल की तरफ चले जाते थे। पहले के राजा गांव गांव घूमते थे, बादशाह गांव गांव घूमते थे, जंगल जंगल में देखते थे घूम करके, वेश बदल करके कपड़ा बदल देते थे, साधारण आदमी बन जाते थे, कोई पहचान नहीं पाता। कभी किसी दरवाजे पर बैठ गए, हालचाल पूछा, कभी किसी के घर का देख लिया, कोई सता न रहा हो, मार न रहा हो, छीन न रहा हो, क्या कमी है इसको, ओढ़ने का है, बिछाने का है, नहीं है, कपड़े हैं कि नहीं हैं, खाने का है कि नहीं, तो घूमते हुए चले गए। तो वहाँ एक बुढ़िया अनार बेच रही थी। तो अनार, इनको प्यास लगी थी, तो इन्होंने अनार पीने की इच्छा जाहिर की उससे। तो कहा कि एक अनार की क्या कीमत है? तब उसने कहा एक अनार की 1 आना कीमत है। तो बोले ठीक है, तोड़ दो 1 अनार। तोड़ा उसने, गिलास पूरा भर गया। अनार का रस पी करके आए, सोचने लगे कि देखो इतने अनार उसके पेड़ पर फले हुए थे, लगे हुए थे, इतना फल लगा हुआ था, तो बहुत आमदनी उसको होती होगी, तो क्यों ना टैक्स लगा दिया जाए। तो अनार के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब टैक्स बेचारों को भरना पड़ गया, गरीब आदमी को। तो वो उनको अखरा। दूसरे साल फिर गए, तो वही बुढ़िया फिर अनाज बेच रही थी। तो उससे कहा कि अनार का रस पिलाओ। सोचा इन्होंने बहुत मीठा था, बहुत स्वादिष्ट था। कहा अनार का रस पिलाओ। तो उसने 3 अनार तोड़ा और गिलास नहीं भरा। तब पूछा, कहा कि रस कम कैसे हो गया? पिछले साल जब मैं आया था तब तूने एक ही अनार तोड़ करके पूरा गिलास रस से भर दिया था, और अब गिलास भरा ही नहीं, 3 अनार तोड़ दिया तूने, ऐसा क्यों हुआ? तो बादशाह अकबर को तो पहचानती नहीं थी, क्योंकि वो गांव जैसे कपड़े में थे, जैसे गांव में लोग पहनते हैं। बादशाह वाला कपड़ा तो पहने ही नहीं थे, ताज तो लगाए ही नहीं थे। तब उसने बुढ़िया ने कहा कि इस राज्य के बादशाह की नीयत खराब हो गई, या हम गरीबों पर टैक्स लगा दिया, अनार के ऊपर टैक्स लगा दिया, इतना सब कुछ होते हुए उसका पेट नहीं भरा, इसलिए कुदरत ने बरकत बंद कर दिया। तो कहते हैं नियत से ही बरकत होती है। आप गांव के सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग, दिन में कमाते हो, शाम को भगवान का नाम लेकर के सो जाते हो। आपको क्या पता है कि रईसी क्या होती है? और कभी जब आप जाते हो शहर की तरफ, देखते हो, तब कहते हो बड़ा ठाठ है इनका। पूछते हो ये कौन है? पता चलता है ये ठेकेदार हैं, ये इंजीनियर हैं, ये बड़े अधिकारी हैं, ये बड़े नेता हैं, ये बड़े दबंग पहलवान बलवान हैं। तब सोचते हो भाई जो काम ये कर रहे हैं वही हम भी करें तो हमारे पास भी आ जाए। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अति सर्वत्र वर्जते। कोई चीज की अति जब हो जाती है तो वो विनाश कर देता है। यही कारण है कि देखो कितना कितना लोगों ने कमाने की कोशिश किया, कितना अन्य समझो कि धन दौलत इकट्ठा किया, लेकिन जब इंक्वायरी हो गई, छापा पड़ गया,
तो कोई कुछ उनका रह गया? कुछ नहीं रह गया। आप समझो प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, कि आप तो 2 रोटी जो रूखी-सूखी मिल जाती है, खा कर के सो जाते हो, लेकिन उनको अगर नींद की गोली न मिले, तो नींद नहीं आती है। किसको जिसको आप बड़ा आदमी समझते हो। नीयत खराब जब हो जाती है, तो खराब होती ही जाती है। जैसे एक आदमी कोई झूठ बोल दिया, तो झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलता है, और बाद में झूठ खुल भी जाता है। इसीलिए लोग पहले के समय में नहीं बोलते थे। अब तो झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबैना बहुत से लोगों का हो गया। लेकिन जिन्होंने सत्य धर्म को अपना लिया, सच्चिदानंद उस पर खुश हो गया और सच्चिदानंद उसके वश में हो गए। ऐसे भी लोग हैं जो साधक हैं, साधना करते हैं। तो आपको वो मैं बता रहा था प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, कि जब यानी समझो संस्कार बनता था, तब समझो कि इच्छा जगती थी उनकी। समझते थे बच्चे, क्या समझते थे कि भाई यह मनुष्य शरीर हमको यानी खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। जो भी काम लोग करते हैं, घर बनाते हैं, रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं, जमीन जायदाद बढ़ाते हैं, ये सब छोड़ करके चला जाना पड़ता है। जब समय पूरा हो जाता है, उम्र खत्म हो जाती है जीने की, तो हमको यानी जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है वो काम करना चाहिए। तो इसकी जानकारी कहाँ से होती है? सत्संग से होती है। छोटे छोटे बच्चों को इसकी जानकारी हो जाती थी, और छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही पूजा पाठ साधना में लग जाते थे। उनका संस्कार ऐसा बन जाता था कि फिर वो नहीं बिगड़ते थे। देखो कहूँगा तो अभी कहोगे बाबा खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन खरी खोटी भी सुनाना जरूरी है। आप तो साधन भजन ध्यान कर लेते हो, लेकिन बच्चों को नहीं बिठाते हो, तो बच्चों को उसका रस नहीं मिलता है, और वही बच्चे फिर गलत साथ में पढ़ कर के बिगड़ जाते हैं। तब रोते हो, चिल्लाते हो, तब कहते हो अब सुधारो, अब सुधारो, अब सुधारो। कि जैसे कोई पेड़ आप लगाओ और पेड़ हवा में टेढ़ा हो गया। जैसे इस समय हवा चल रही है, कौन सी हवा चला रहे हैं ये नशेड़ी लोग? कौन सी हवा चला रहे हैं? कि जब नशा करोगे, जब मांस मछली खाओगे, जब यानी समझो कि अच्छे सोसाइटी जिसको कहते हैं आजकल लोग, उसमें जब बैठोगे, हम तो उसको अच्छी सोसाइटी नहीं कहते हैं जहाँ सुरा सुंदरी चलता हो, लेकिन कहते हैं उनके साथ जब बैठोगे तब आगे तरक्की कर पाओगे। तो अब आप ये समझो कि उसमें जब फंस जाते हैं ये बच्चे, उनके साथ में जब ये फंस जाते हैं, तब जल्दी आदत छूटती नहीं है, सुधरते नहीं हैं। तो एक ऐसी हवा चल रही है, नौजवानों के दिमाग में लोग भर रहे हैं, ब्रेन वॉश जिसको कहते हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो अब आप समझो कि पौधा हवा में टेढ़ा हो गया, तो जब बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तब सीधा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शुरू में ही आप समझो कि यह चीज का भान कराना जरूरी है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक साध लेने से सब सध जाएगा। अब आपसे पूछें कि दुनिया किसने बनाया, तो कहोगे भगवान ने बनाया। अब कह दिया जाए कि भगवान से आपकी मुलाकात करा दी जाए, कहोगे बहुत अच्छा रहेगा, भगवान मिल जाएंगे तो हमको कोई चीज़ कमी नहीं रहेगी। बात भी सही है। दुनिया बनाने वाला अगर आपको मिल गया तो कोई चीज़ की कमी रहेगी? जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हरि प्रताप कछ दुर्लभ नाही। आप ये समझो प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, कि कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाती थी।
जब उसका दर्शन हो जाता था, प्रभु को की प्राप्ति हो जाती थी, दुनिया बनाने वाला मिल जाता था, तब इच्छा करते ही वो चीज हाजिर हो जाती थी। जैसे सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया, पंखुया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया, हनुमान जी ने इच्छा किया कि हम सुबह होने से पहले संजीवनी ले आए, नहीं तो वैद्य जी कह रहे हैं कि सुबह होते ही ये खत्म हो जाएंगे, उससे पहले संजीवनी अगर इनको सुबह दिया जाएगा तो ये जिंदा हो जाएंगे लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण को जिंदा करने के लिए हमको उड़ करके जाना चाहिए। तो इच्छा किया, छोटे बन गए। अणुमा शक्ति, यह शक्तियाँ होती हैं, 10 तरह की शक्ति, अणुमा गणुमा महिमा लगमा सिद्ध वशीकरण और पराक्रम, ये सब क्या है? ये सिद्धियाँ हैं। फिर सिद्धियाँ आ जाती हैं तो छोटे बन गए, उड़ करके चले गए। और जब वहाँ पहुँचे तो देखा पहचान भी नहीं आ रही है जड़ी, यानी समझो संजीवनी पहचान भी नहीं आ रही है। तब बोले लाओ पहाड़ ही उठा ले चले। तो पहाड़ उठाने के लिए भारी भरकम शरीर बनाना पड़ा उनको। इच्छा करते ही भारी भरकम शरीर हो गया और पहाड़ उठा करके लाए रख दिया और फिर उसी रूप में आ गए जिस रूप में थे। तो अब आप ये समझो कि इच्छा करते ही ये शक्ति आ गई थी। वो उस वक्त पर ये जो देवियाँ थीं, बच्चियों ध्यान दो इस बात पर, जो देवियाँ थीं उनका क्या निशाना था, क्या लक्ष्य था? एक धर्म एक व्रत नेमा और काई बचन मन पच पद प्रेमा। पति की सेवा ही उनका एक लक्ष्य था। इधर उधर उन्होंने किसी तरफ देखा नहीं। इसी तरह से जब सद्गुरु मिल जाते हैं, सद्गुरु से नाम मिल जाता है, तब उन्हीं को देखना चाहिए, उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए और उनका जो आदेश रैन में हो, बैन में हो, सैन में हो, उसका पालन करना चाहिए। कहते हैं है कि कई पति नहीं बनाना चाहिए, कई पति नहीं बनाना चाहिए। द्रौपदी के 5 पति थे और देखो सब ऐसे बैठे देखते रहे, कोई रक्षा कर पाया? नंगा करने से कोई बचा पाया? जब दुशासन भरी सभा में नंगी कर रहा था द्रौपदी को, तो ये बस यही सोच रहे थे कि ये उठें कि वो उठें, कि वो उठें कि वो उठें। कोई नहीं, ऐसे बिल्कुल मूक और बधिर बने हुए, यानी दृष्टिहीन बने हुए बैठे हुए। तो प्रेमियों, सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए ठीक उसी तरह से जरूरी है कि जैसे एक छोटे से बच्चे को दूध पीने के लिए माँ की जरूरत होती है और रास्ता बताने के लिए गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि गुरु बिन भाव नित तरह न कोई, चौबिरंच शंकर सम होई। कहा चाहे ब्रह्मा या शिव के समान कोई हो, बगैर गुरु के पार नहीं हो सकता है। गुरु का दर्जा होता है, गुरु का स्थान होता है। यह जरूर है कि 5वां दर्जा जो पढ़ाते हैं उनकी जानकारी कम होती है, 8वां पढ़ाते हैं उनकी ज़्यादा होती है, 12वां दर्जा पढ़ाते हैं उनकी उससे भी ज़्यादा होती है, और 16 दर्जा जो पढ़ाते हैं उनकी जानकारी ज़्यादा होती है। डॉक्टर बनाने वाले मास्टर अलग होते हैं, इंजीनियर बनाने वाले मास्टर अलग होते हैं, वैज्ञानिक बनाने वाले मास्टर अलग होते हैं। हैं तो सब मास्टर ही गुरु। लेकिन बगैर गुरु के कोई कहे कि हम लोहा का काम सीख लें, लकड़ी का काम सीख लें, गाड़ी बनाने का, दाढ़ी बनाने का काम सीख लें, नहीं सीख सकता है। तो जरूरत होती है। तो कोई भी ज्ञान देता है आदमी, उसको उसका गुरु कहलाता है, जिसको देता है ज्ञान।